हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑन। आज हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप कितने होते हैं। ग्रुप होते हैं यहाँ पर आपके पास में 18। और ग्रुप को आप क्या कहते हैं, टेबल के अंदर आपके पास में रोज और कॉलम होती हैं, तो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं ये क्या है, आपके ग्रुप हैं, वर्टिकल कॉलम्स। और पीरियड आपके क्या है, 7 है इस टेबल के अंदर। ये क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, कॉलम्स एंड रोज के अंदर ये टेबल है आपकी। ग्रुप 18 होते हैं, पीरियड 7 होते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें तो यहाँ पर अब मोटा मोटा लिख लेते हैं। जो ग्रुप 1 होता है एंड ग्रुप 2, ये मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, एस ब्लॉक। ठीक है, जैसे कोई अपार्टमेंट होता है, कोई सोसाइटी होती है, उसमें ब्लॉक्स में डिवाइड होता है ना, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसी तरीके से ये पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ब्लॉक्स हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 से मिलकर बनता है आपका एस ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके किस ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में। फिर ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके किस में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। एंड ग्रुप 3 के अंदर ही आपके क्या आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी हम एलिमेंट्स को देखेंगे। अगर हम पीरियोडिक टेबल से बताऊं तो देखो, ये 1 से 18 तक जो हमने नंबर लिखा है ये क्या है, आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स आपके वर्टिकल कॉलम्स। ये जो 7 है, 1 to 7, ठीक है, ये आपके क्या है, रोज हैं। और यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है, आपका एस ब्लॉक बनाता है। ठीक है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक मिलकर के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर टेबल के अंदर, वो सभी सभी किस में आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके किस में होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, है ना। और यहाँ पे ग्रुप 3 में ही मैंने कहा था, इधर और इधर यहाँ पर से आपकी क्या होती है, दो सीरीज स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो वो दो सीरीज यहाँ नीचे आती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ क्या लाई करता है, एस ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, एफ ब्लॉक कहाँ है। ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर आपको सभी बिल्डिंग्स पता है कि कहाँ है। अब हम सोसाइटी के अंदर देख लेते हैं घर किस किस के हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 की हम निमोनिक्स को जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 1 आपका क्या है, इसका एक और नाम होता है क्या, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में ग्रुप 1 के अंदर आपके पास में क्या आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रेंशियम। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, और ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 2 की जो एलिमेंट्स होती हैं वो आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलकर के क्या बन रहा है, ये एस ब्लॉक बोलते हैं ना इसको, कंप्लीट। तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अभी हम किसका कर रहे हैं, एस ब्लॉक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में अब इसको कैसे याद रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो एल से क्या है, निमोनिक्स, इसका याद रख लीजिए, ली ना के रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद, LINAKRBCSFR। ठीक है, ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा और अच्छे से याद रहेगा, लीना की रब से
पर याद। फिर ग्रुप 2 को हम कैसे याद रखेंगे? ग्रुप 2 के लिए आपका है Be से बेटा, Mg से मांगे, Ca से कार, यहाँ पे आ जाएगा Sr के लिए स्कूटर, बाप, Ba राजी। ठीक है, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी, Be Mg Ca Sr Pa Ra। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको ट्रिक बना करके याद कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक के अंदर आपको मैंने बताया था ग्रुप 13 से लेकर के आपका 18 तक आता है। ठीक है, तो हमें ये सारे ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम जो ग्रुप याद रखेंगे वो कौन सा रखेंगे? ग्रुप 13। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ग्रुप 14 को याद रखेंगे कैसे करना है, और फिर ग्रुप 15 को। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे? बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली। क्यों? क्योंकि बोरोन फैमिली इसे बोलते हैं क्योंकि ग्रुप 13 का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बोरोन होता है। ठीक है, जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को अगर हम लिखें तो बोरोन, फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में आता है गैलियम, गैलियम के बाद में इंडियम, इंडियम के बाद में थैलियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं आपके। ऐसे ही ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को आप क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन कार्बन फैमिली। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन होता है यहाँ पे, फिर सिलिकॉन होता है, फिर जर्मेनियम होगा। ठीक है, फिर टिन, और उसके बाद में लेड। ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 के अंदर। फिर ग्रुप 15 को आप क्या कहते हैं? इनका एक स्पेसिफिक नाम है, वैसे तो नाइट्रोजन फैमिली है ये। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, लेकिन इनका एक और नाम होता है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, निकोजेंस, इनको निकोजेंस भी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद में आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी, एंटीमनी के बाद में बिस्मथ। ठीक है, तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स थे। अब इनके लिए जो हमने ट्रिक बनाई थी वो क्या है? बी के लिए अब हम पूरी सब्जी मंडी यहीं ले आएंगे ग्रुप 13 के अंदर। तो बैंगन है ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इस तरीके से हम ग्रुप 13 को याद रख सकते हैं। ऐसे ही अगर ग्रुप 14 की बात करें तो 14 के लिए क्या है? कहे, शिव जी, सुने, पार्वती। कहे शिव जी, सुने पार्वती, CSIGESNPB। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ग्रुप 14 को भी याद रख लेना है। ग्रुप 15 को कैसे याद रखें? ग्रुप 15 के लिए, इसके लिए एन के लिए हो जाएगा नेपाल, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ए से हो जाएगा AS के ऑस्ट्रेलिया, सब SP से, और PI से बिक गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको याद रख सकते हैं। हमने ग्रुप 13, 14, 15 के लिए भी चेक कर ली क्या ट्रिक हमने बनाई है ना। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, अपने पास में आ जाता है ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो ग्रुप 16 जो हमारा होता है उसको हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन से स्टार्ट होती है, तो ऑक्सीजन फैमिली भी इसको बोल सकते हैं। बाकी इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कैल्कोजेंस, निकोजेंस, है ना, ये थोड़े से डिफरेंट नेम है। ऐसे ग्रुप 17 आपकी फ्लोरीन फैमिली भी है, क्योंकि फ्लोरीन से स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट, है ना, और यहाँ 16 में ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ था, तो इसको फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं। और क्या बोल देते हैं यहाँ पे? हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस भी एक वर्ड यूज किया जाता है इसमें। हेलोजेंस। ग्रुप 18 आपका गैसेस होते हैं, इसके अंदर मोनोएटॉमिक गैसेस आपके, नोबल गैसेस। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है? नोबल गैसेस होते हैं इस पीरियड, इस ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप 18, तो ये हीलियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स अगर हम लिखें तो वो क्या होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
टेल्यूरियम, है ना, और पोलोनियम। यहाँ पे ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ग्रुप 18 में जो गैसेस होती हैं वो होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी गैसेस होती हैं। अब इनके लिए वर्ड्स हमने क्या बनाया, वो ट्रिक क्या है जिससे हम इनको याद रख पाए सीक्वेंस के अंदर, वो ये है। ओ के लिए ओल्ड, एस से स्टाइल, एस ई से, टी ई से टी ई ए, चाय वाला टी, पी ओ से पीओ। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी पी ओ फॉर ग्रुप 16, ये ट्रिक है। ग्रुप 17 के लिए अगर हम बात करें तो क्लोरीन के लिए आप लिखेंगे फिर कल बाहर आई आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ग्रुप 18 के लिए आप कैसे करेंगे, हीना, नीना और करीना। ठीक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे कैसा, रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो पी ब्लॉक हमारे एलिमेंट्स थे उनको कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर आपकी जो सीरीज आती है, एक आती है 3D सीरीज, एक आती है 4D सीरीज, एक आती है 5D सीरीज, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें डी ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज को सबसे पहले डील करते हैं। 3 सीरीज यहाँ पे हमने पढ़नी है। तो 3D सीरीज, 3D सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स होते हैं आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं और टोटल 10 एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के अंदर, है ना। एक अगर 3D सीरीज के अंदर बात करें तो 3D सीरीज में 10 होंगे। ठीक है, ऐसे ही 4D सीरीज में भी 10 होंगे और 5D में भी 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर स्कैंडियम के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, स्कूटर। इसके लिए इकट्ठा यूज कर लीजिएगा टीवी। इसके लिए यूज कीजिएगा कार, मत। इन दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं फेको। इन दोनों को इकट्ठा यूज कर सकते हैं निकू। जेडन के लिए यूज कर सकते हैं जी। स्कूटर, टीवी, कार, मत, फेको, निकू, जी। ठीक है, इस तरीके से आपने 3D सीरीज को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4D सीरीज की, जो हमने ट्रिक बनाई है। 4D सीरीज, 4D सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं 10 एलिमेंट्स आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, वाई, जेड आर, एन बी, एम ओ, टी सी, आर यू, आर एच, पी डी, ए जी, सी डी। ठीक है, जिरकोनियम, नायोबियम, टेक्नीशियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये सब एलिमेंट्स सारे होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, वाई से होता है ये, ठीक है। जेड आर से जिंदगी, नहीं। एन बी से यहाँ पे एमओ, मोलिब्डेनम के लिए यहाँ हम यूज कर लेंगे मोहब्बत, तुझे। इन दोनों के लिए आप लिख लेंगे रो रो। पीडी के लिए आप यूज कर सकते हैं पुकारेंगी, आजा। सीडी के लिए आप यूज कर सकते हैं चंदू। ठीक है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुझे रो रो पुकारेगी, आजा चंदू। ठीक है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुझे रो रो पुकारेगी, आजा चंदू। 4D सीरीज के लिए ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 5D सीरीज के लिए। ठीक है,
5D सीरीज। 5D सीरीज में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ला, हफ, ता, व, रे, के, यू, एच, जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है? ये एलिमेंट्स होते हैं। एल ए को कैसे याद रखना है? ये आप सीधा एल ए ला, ठीक है, और ये हफ्ता जो मवाली लोग मांगते हैं, हफ्ता वैसा है ना, हफ्ता, और इन दोनों को मिलाकर के आप लिख सकते हैं वरना, वरना उस, उसे आयरन रोड लिख लो इसको, है ना, आयरन रोड लिख सकते हैं। उसे ऐसे लिखो, आयरन रोड छोड़ो, आयरन रोड वाले नहीं, उसे और पटाऊ जी। ठीक है, पटाऊ जी। ठीक है, ला हफ्ता वरना उसे और पटाऊ जी, है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं 5D सीरीज को। तो हमने अभी टी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज को भी कैसे याद करना है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के लिए, जो हमें यहाँ पे एफ ब्लॉक के लिए ट्रिक यूज करनी है ना। एफ ब्लॉक को कैसे याद रखेंगे? एफ ब्लॉक में आपको मैंने अभी बताया। नेक्स्ट एफ ब्लॉक बात करते हैं। एफ ब्लॉक में हमको दो सीरीज पढ़नी है, एक है लेंथेनॉइड और दूसरी है एक्टिनॉइड। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज, दोनों में 14 एलिमेंट्स आते हैं, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से थोड़ी सेपरेट में जो दो आपकी रोज बनी हुई है ना, वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड सीरीज को आप क्या कह सकते हैं? 4F सीरीज भी बोल सकते हैं। एक्टिनॉइड सीरीज आपकी क्या है? 5F सीरीज भी है। ठीक है, 5F सीरीज भी बोल सकते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ठीक है, हमें निमोनिक्स याद करना है, तो निमोनिक्स याद करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि यहाँ से स्टार्ट होती है, ये एलिमेंट से आपकी क्या होगी? 4F सीरीज स्टार्ट होगी, और ये एलिमेंट से आपकी क्या होगी? 5F सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथेनम होता है, यहाँ एक्टिनियम होता है, और लेंथेनम के बाद के सभी एलिमेंट्स यहाँ आते हैं, एक्टिनियम के बाद के सभी एलिमेंट्स यहाँ आते हैं। ठीक है, तो हम उन एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं, बाकी तो याद ही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब एफ ब्लॉक के लिए 4F सीरीज की अगर हम बात करें, तो 4F सीरीज को कैसे याद करते हैं? 4F सीरीज को याद करने के लिए आप ये यूज कीजिएगा। देखो सबसे पहले तो आप एलिमेंट्स को लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे इसके लिए ट्रिक बताएंगे। CEPRNDPMSMEUGDTBDYHOERTMYBLU, दोबारा लिखते हैं इसको, YBLU यहाँ लिख देते हैं, चलो। ठीक है, तो अब देखो एक एक ट्रिक बिल्कुल आसान रहेगी, हर चीज समझ में आएगी कैसे। देखो यहाँ पे आप सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। एफ ब्लॉक
के लिए आपकी 4F सीरीज कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपनी 5F सीरीज के लिए, है ना। 5F सीरीज को हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। 5F सीरीज आपकी ये होती है, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है वैसे तो, है ना। वो एक्टिनियम डी ब्लॉक में बैठा होता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है आपका, TH, PA, U, NP, TU, AM, CM, BK, ठीक है, CF, ES, FM, MD, NO, LR, ठीक है। तो ये है ना, हमें नाम पूरा पता हो ये जरूरी नहीं है। जो थोड़े से टिपिकल नेम्स हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं हमारे क्वेश्चंस में, कभी भी जो भी एग्जाम आता है तो वो तो हमें याद हो जाते हैं, बट जो नहीं पता उनके सिंबल्स तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो हम सिंबल्स के थ्रू ही याद कर रहे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, प्योर आम कम बिकेंगे, प्योर आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ, ठीक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, प्योर आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। तो ये ट्रिक थी आपकी 5F सीरीज को याद करने की। अब देखो हमने स्टार्टिंग से सारी ट्रिक्स याद कर ली है ना। अब सारी ट्रिक्स को हम अप्लाई करके अब मैं आपको सिखा दूँ। देखो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपने सीखनी है, एक ये कि आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आप रख रहे हैं, है ना, तो वो एलिमेंट्स आपको उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर मतलब कैसे, क्योंकि देखो आप एलिमेंट्स रखते जाएंगे, कहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे आप एलिमेंट्स यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। पहला एलिमेंट यहाँ आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ आएगा, फिर तीसरा यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, है ना, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। यहाँ 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। 54 के बाद में 55, 56, यहाँ आ जाएगा 57। 57 के बाद में जो 14 एलिमेंट्स हैं, 57 के बाद में 58 एलिमेंट यहाँ आता है, एफ ब्लॉक का होता है, ठीक है। मैंने कहा था ना 57 के बाद में 14 एलिमेंट्स आते हैं, वो एफ ब्लॉक के अंदर होते हैं, ठीक है। 58 यहाँ आ जाएगा, 59 यहाँ नीचे, 60 यहाँ पर, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, फिर 72 कहाँ आता है, यहाँ पर, ठीक है। सिक्स्थ पीरियड के अंदर 72 आएगा। 72 के बाद में वापस से 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ठीक है। यहाँ 87, 88, 89, 89 के बाद में फिर क्या आती है आपकी, ये सीरीज आती है जो यहाँ पे एक्टेनॉइड सीरीज है ना। तो 90 यहाँ नीचे आएगा एफ ब्लॉक में, फिर 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 103 के बाद में यहाँ आएगा फिर वापस से 7th पीरियड में 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। अब इस तरीके से आपके पीरियड में मतलब पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके एलिमेंट्स रखे हुए हैं और ये जो नंबर लिखे हैं ना हमने अभी, ये उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इन नंबर्स के ऊपर मैं वो एलिमेंट्स भी आपको, जैसे हमने ट्रिक याद की तो वो रख देंगे हम, तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल बढ़िया से याद होगी, है ना। तो एटॉमिक नंबर हमें पता होगा ना, तो एलिमेंट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है, उसका हम एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, उसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सब बातें मोस्टली हम बता पाएंगे अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, सीक्वेंस कैसे रखे जाते हैं एलिमेंट्स, है ना, वो पता चल गई। अब हम एलिमेंट्स को रख देते हैं, ठीक है। ये हम सारी ट्रिक जो हमने अभी याद की हैं, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए और एफ ब्लॉक के लिए, वो सब यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 ग्रुप्स हैं अपने पास में, है ना। इस तरीके से ये 18 आपके क्या है, ग्रुप्स हैं, है ना। 18 ग्रुप्स हैं और नीचे की तरफ 1 to 7 आपके क्या है, पीरियड्स हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे 18th ग्रुप में हीलियम, फिर आप लिखेंगे लिथियम, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे लिथियम, यहाँ बेरिलियम, यहाँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहला एलिमेंट तो आपको याद ही होना चाहिए जिस ग्रुप का आप बात कर रहे हैं, है ना। अब पहला एलिमेंट याद है तो नीचे वाले आप ट्रिक से बना लेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा था जो ग्रुप 1 होता है ना। ग्रुप 1 में लिथियम से स्टार्ट हो रही है, एल्कली मेटल्स होती हैं ली, ना, के, रब, से, फरियाद। ये निमोनिक्स हमने याद किया था ना, लेना की रब से फरियाद, ठीक है। फिर ग्रुप सेकंड में बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। तो ये निमोनिक्स बनाया था। फिर हमने ग्रुप 13 के लिए क्या बनाया था, पूरी सब्जी मंडी लेके आए थे ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, है ना। और नीचे NH सिंबल से एक एलिमेंट आता है, ठीक है। देखो जो रिपीटेडली यूज होते हैं वो हमने ट्रिक से याद कर लिया, जो नहीं होता वो मैं आपको इस टेबल में जरूर बता दूंगी कि क्या आएगा वहां पर, ठीक है। याद रखा जाए तो रख लो, नहीं है तो उसका पता होना चाहिए कि ये यहाँ होता है एलिमेंट। अगर कोई उसका एटॉमिक नंबर बता दे तो ये कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, क्या उसका ब्लॉक है ना, वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए, बस वो प्लेसिंग करना आना चाहिए। फिर आपके पास में कार्बन फैमिली है 14 ग्रुप के अंदर। कार्बन फैमिली में आपने कैसे याद किया था, कहे शिव जी, सुने पार्वती, ठीक है। और नीचे आपका क्या आता है यहाँ पे, Fl। फिर नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम निकोजन्स भी बोलते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिक गए, है ना, सब बिक गए। यहाँ पे आपका आता है MC। उसके बाद में आपका ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजेंस बोलते हैं जिसको, ओल्ड स्टाइल से टी, पीओ, और यहाँ नीचे आ जाता है LV। फिर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है। और नीचे आएगा TS। फिर आएगा ये नोबल गैसेस वाला ग्रुप, 18 ग्रुप, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, यानी कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे, हीना, नीना और करीना का एक्स रे रंगीन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाती है OG, ठीक है। अब ये देखो हमने S ब्लॉक लिख लिया, P ब्लॉक लिख लिया ट्रिक से, अब हम D ब्लॉक लिख लेते हैं, ठीक है। अब D ब्लॉक को लिखेंगे तो क्या लिख लेते हैं हम, स्कूटर, T, V, कार, मत फेंको, निकू, जी, ठीक है। मत फेंको, निकू, जी। स्कूटर, टीवी, कार, मत फेंको, निकू, जी।
ये हमने 3D सीरीज की बात की थी, स्टार्ट किया था। 3D सीरीज जो होती है आपकी 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या होती है, 3D सीरीज स्टार्ट होती है। 3D के नीचे फिर 4D आएगी, 4D के नीचे 5D, 5D के नीचे 6D, इस तरीके से आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं अपनी 3D लिख ली। 3D के बाद में हम 4D सीरीज, 4D सीरीज के लिए हमने क्या लिखा था, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुझे, मोहब्बत तुझे रो रो पुकारेगी आजा चंदू, ठीक है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुझे रो रो पुकारेगी आजा चंदू, ठीक है। इस तरीके से हमने याद की थी। उसके बाद में 5D सीरीज, 5D सीरीज को हमने कैसे याद किया था, ला हफ्ता वरना उस और पट आओ ची, ठीक है। तो ये हमने 5D सीरीज याद कर ली। ऐसे ही यहाँ पे आता है एक्टिनियम, ठीक है। और अब आप बात करें एफ ब्लॉक की, जो हमने ट्रिक याद की, एफ ब्लॉक के अंदर क्या था, सीने पर 4F सीरीज की बात कर रहे हैं ना हम अभी। यहाँ होती है आपकी 4F सीरीज, ठीक है, 4F सीरीज। और यहाँ होती है आपकी क्या, 5F सीरीज, एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गद गद, तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है 5F सीरीज, थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है। प्योर आम कम बिकेंगे, ठीक है। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता नाश्ता लाओ, ठीक है। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। अब आपको है ना लगभग लगभग पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो गई है, ठीक है। और मोटी मोटी इसकी कोई खास ट्रिक बनी नहीं है, बट मैंने ऐसे ही एक, जैसे सारे गामा पाधा निसा ऐसे बोलते हैं ना सॉन्ग, वैसे ही इस ये जो हमारे ब्लैंक्स हैं 7th पीरियड के अंदर, उसके लिए है, उसके लिए ये है अक रफ डब, अक रफ डब सग बाहर हस मत दस रग सन, ठीक है। ये मेरी ट्रिक है सारी की सारी। तो इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है पूरी पीरियोडिक टेबल को। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।